Assalamu alaikum, 10th class. Today is Wednesday, 8th July. I do hope you will be fine. So start our reading. Unit number 7. This is the last paragraph of page number 65. Okay. Once again he shouldered his burden. How light it seemed now, and hastened down the path through the shadows and the moonlight to the little hut in the valley. एक दफ़ा फिर उसने अपनी बोझ को कंधा दिया. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है. हाउ लाइट इज़ सीम्ड नाउ. इस बार ये कितना हल्का लग रहा था. ठीक है, और सायों और चाँद की रोशनी से गुज़रते हुए तेज़ी से उसने उसी रास्ते पर चलता बना जो नीचे वादी में वाक़या उसकी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ आ रहा था. ठीक है. Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, which was covered and hidden from view. अब क्या हुआ कि बावर्ची खाने के फ़र्श के नीचे खाने की चीज़ों के रखने के लिए एक मज़बूत और छोटी सी जगह थी जो छुपी हुई थी, जो नज़रों से छुपी हुई थी. Beneath कहते हैं नीचे. There the son hid his mother and supplied her with everything she needed, watching and fearing if she would be discovered. Now बेटे ने वहाँ अपनी माँ को छुपा दिया और उसे ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया या फराम करने लगा या कर दी, देखते हुए और डरते हुए कि कहीं किसी को उसका पता ना चले. डिस्कवर्ड का मतलब यहाँ पे पता ना चलने के लिए. ठीक है, वैसे तो दरियाफ्त करने के लिए भी होता है. Time passed and he began to feel safe when again the governor sent forth messengers bearing another senseless order, seemingly a pride in his power. वक्त गुज़रता गया और वो ख़ुद को महसूस करने लगा. उस वक्त गवर्नर ने एक और फजूल किस्म के हुक्म के साथ जो मैसेंजर्स उसके कासिद थे, जो पैगाम भेजने वाले थे, उनको भेजा जो कि बज़ाहिर उसकी क़ुव्वत पर गुरूर का मज़हर थे या पैकर थे. His demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. जो उसका मुतालबा ये था कि उसकी रियाया राख की रस्सी बनाकर उसे पेश कर दे. ठीक है. Now come to the next page. This is the second paragraph of page number 66. The entire province again went into a state of fear. पूरे सूबे पर एक दफ़ा फिर खौफ की कैफियत तारी हुई. Who in all Shinano could make a rope of ashes. पूरे शिनानों में कौन राख की रस्सी बना सकता था. Yet अभी तक the order had to be obeyed. फिर भी हुक्म की तामील लाजमी थी. One night in great distress the son whispered the news to his hidden mother. एक रात बेटे ने शदीद परेशानी की हालत में ये ख़बर अपनी छुपी हुई माँ तक पहुँचाई. Wait, she said, I will think. तो जब उसने अपनी माँ को ये ख़बर सुनाई तो उसने कहा इंतज़ार करो, मैं सोचूंगी, मैं
सोचूंगी। नेक्स्ट डे शी टोल्ड हिम हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेज। अगले दिन उसने उसे जब उसने कहा सोचूंगी, तो फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि उसने उसे राख की रस्सी बनाने की तरकीब बताई। Make a rope of twisted straw, she said, then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. अगले दिन उसने उसे राख की रस्सी बनाने की जब तरकीब बताई, तो उसने कहा बटे हुए तिनकों की रस्सी बनाओ और फिर उसे हमवार पत्थरों की एक कतार पर फैला दो और ऐसी रात आग से जला दो जिस रात हवा ना चलती हो। ठीक है। He summoned all the people and did what she had said after she had said. ओके उसने तमाम लोगों को बुलाया और उसकी माँ ने जो कुछ कहा उस पर अमल किया। After the blaze died down, there lay a rope of ashes upon the stones with every twist and fiber looking perfectly intact. जब आग बुझ गई तो पत्थरों पर राख की रस्सी पड़ी थी और उसी रस्सी के हर बल और हर तार सही सालम दिखाई दे रहे थे। The governor was pleased at the wit of the youth and praised him, but he insisted to know where he got his wisdom. गवर्नर नौजवान की होशियारी से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ़ की, लेकिन फिर क्या हुआ कि बट ही इंसिस्टेड टू नो वेयर ही गॉट हिज विजडम। विजडम किसे कहते हैं? अक्लमंदी को। लेकिन उसने ये जानने पर इसरार किया या ज़ोर दिया कि उसने ये अक्लमंदी कहाँ से हासिल की। Alas, alas, cried the farmer, the truth must be told. With deep bows he related his story. काश्तकार चिल्लाया, अफसोस अफसोस, ज़रूर सच्ची बात बतानी चाहिए। उसने झुकते हुए अपनी कहानी बयान की या सुनाई। The governor listened to him and meditated in silence for a while. गवर्नर ने उसकी कहानी सुनी और कुछ वक्त के लिए खामोशी से सोचता रहा। Then he lifted his head. Shinano needs more than strength of youth, he said gravely. शनानों को जवानी की ताकत के अलावा भी कुछ चाहिए। उसने ये बात संजीदगी से कही। That I should have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. ठीक है। कम्थ जो है ये ओल्ड इंग्लिश वर्जन में कम के लिए है, आती है। ठीक है कि that very hour the cruel law was abolished and the custom drifted so far into past that only legends remains. तो क्या हुआ कि जब उसने आ परी, मुझे मशहूर कौल नहीं भुलानी चाहिए थी कि बर्फ़ के ताज से के साथ अकल आती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है विद दी क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्थ विजडम, दिस इज़ दी प्रोवर्ब। ठीक है, ये हमारे पास मुहावरा है, बर्फ़ के ताज के साथ अकल आती है। तो जब उसने ये कहा तो उसके बाद उसी वक्त ज़ालमाना कानून को ख़त्म कर दिया गया और ये रस्म माजी में इतनी दूर चली गई कि अब ये सिर्फ़ एक
दास्तान लगती है। लेजेंडरी मीन्स लेजेंड्स, पुरानी जो दास्तान है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट है। इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 6। थैंक यू।